पानीपत रिफाइनरी में जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव हो रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही है। मजदूर हड़ताल पर थे, लेकिन कहा सुनी के बाद आप देख सकते हैं मामला भड़क जाता है और यहां पर सीआईएसएफ की जो गाड़ी है उसे तोड़ा जा रहा है। यहां पर सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगाई गई है। आप देख सकते हैं हजारों मजदूर, बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रोजेक्ट पर यहां पर लगभग 30 से 40 हजार मजदूर काम करते हैं और आज हड़ताल पर थे, जिसके बाद मामला इतना भड़का कि सीआईएसएफ ने हवाई फायर किए। 1.5 घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहता है। आपको चारों तरफ मजदूर नजर आ जाएंगे, पलटी हुई गाड़ियां नजर आ जाएगी, किसी के हाथ में लठ नजर आ जाएंगे, कोई भागकर गाड़ियों को तोड़ता हुआ नजर आ जाएगा। आपको बता दें पानीपत रिफाइनरी में आज मजदूरों ने अर्धसैनिक बलों पर पथराव भी कर दिया। मजदूर ओवर टाइम, अधिकारियों के दुर्व्यवहार समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उनसे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की बात कही और इसके बाद कहा जा रहा है कि मजदूर लाठी डंडे से लैस होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ मजदूरों ने पथराव किया और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास खड़ी कई गाड़ियों को पलट दिया। वहां 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सीआईएसएफ ने जो अधिकारी बताए गए हैं 2 हवाई फायर किए कि जो है माहौल को शांत किया जाए। सूचना मिलते ही पुलिस भी रिफाइनरी पहुंची और पुलिस ने सुरक्षा बल के साथ मिलकर जो है माहौल को शांत करने की कोशिश की। करीब 1.5 घंटे बाद बताया जा रहा है ये मामला शांत होता, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ सामने आती हैं। सभी मजदूर अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूरों की कई तरह की मांगे हैं, जिसके अंदर 8 घंटे ड्यूटी टाइम हो। मजदूरों ने कहा कि उनकी ड्यूटी टाइम भी निर्धारित होनी चाहिए। कहने को 8 घंटे की ड्यूटी टाइम है, लेकिन उनसे 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। इससे ज्यादा काम करवाने पर उन्हें ओवर टाइम ड्यूटी करने की जो सैलरी है वो दी जानी चाहिए। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वो गेट नंबर 4 के पास काम करते हैं और यहाँ से भीतर साइट पर जाने के लिए ना किसी साधन की व्यवस्था है, भीतर कोई शौचालय भी नहीं है। पैदल ही शौचालय के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मजदूरों का ये कहना है कि उनकी साइट के पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कैंटीन तक नहीं है। उन्हें खाने के लिए कई मीटर दूर पैदल जाना पड़ता है और इस दौरान उनके लंच का समय कटता रहता है और समय पर दोबारा साइट पर ना पहुंचने पर उन्हें फटकार लगाई जाती है। वेतन कटौती का हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जब उनकी सैलरी आती है तो बेहिसाब कटौती के साथ मिलती है। पीएफ और ईएसआई के नाम पर उनकी सैलरी ज्यादा काटी जाती है। हिसाब मांगने पर उन्हें इस तरह की बात बताई जाती है कि वे समझ ही नहीं पाते हैं। उनका कहना है कि पूरा वेतन दिया जाए। ठेकेदार सुरक्षा बलों पर भी सही व्यवहार ना करने के आरोप लगाए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके साथ ठेकेदार और मौके पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के अधिकारी ठीक से व्यवहार नहीं करते। वे गेट के पास के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं। कई बार विरोध करने पर उन्हें काम से भी निकालने की बात कही जाती है। फिलहाल पानीपत में आज माहौल इतना ज्यादा गर्मा जाता है। आपको बता दें रिफाइनरी के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। यहाँ ठेकेदारों के अंतर्गत लगभग 35 से 40 हजार मजदूर जो हैं वो अलग अलग साइटों पर काम करते हैं और सोमवार को सभी मजदूरों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। सुबह 9:30 बजे मजदूर गेट नंबर 4 के पास धरने पर बैठे और इसी के बाद जो है ये हंगामा शुरू हुआ। फिलहाल समझाने की कोशिश के बाद उनसे बातचीत। मैं उद्देश्य इस उद्देश्य में खड़ा हूँ कि जितने मेरे भाई हैं आज बोर्ड रेट के लिए खड़ा है और 8 घंटा ड्यूटी के लिए खड़े हैं। टाइम से सैलरी नहीं होता है, टाइम से बंदे के वो काम नहीं होता है। 8 बजे के गए हुए 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, 8 बजे ड्यूटी करना पड़ता है। उस उद्देश्य के वजह से हम सब लोग सारे एकत्रित हुए हैं, इसलिए कि हमारा टाइम से सैलरी होना चाहिए, बोर्ड रेट होना चाहिए और पीएफ टाइम से भरना चाहिए। हम लोग को 1800 रुपया कोई मनमानी काट लेते हैं, 1800 काट लेते हैं, कोई 1500 काट लेते हैं, कोई 2000 काट लेते हैं और टाइम से कोई काट लेता है लेकिन डालता नहीं है और डालने पर कहता है कि जाओ तुम काम करो। डांट के भगा देते हैं हमारे वर्कर को, हमारे भाइयों को, हमको लोग डांट के भगा देते हैं। 10 बजे लोग तो खाना भी नहीं देता है,
खाना भी नहीं देता। सैलरी है बीच में कट के आपको आता है। हम करेंगे। पैसा कहाँ जाता है? अब पता नहीं सर, हम लोग तब अति करता है, कट जाता है, वो देता नहीं है, कहता है कि तुम्हारा इतना ही सैलरी हुआ, बोलने पर कहता है कि ये भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो करेंगे। हमारा बोर्ड रेट होना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, हमारा पीएफ होना चाहिए। जो हमारा 1500 रुपया कटिंग कर रहे हैं, तो हमको 1500 रुपया प्लस अपने हिसाब से सरकारी और मिल के जो कंपनी जो भर्ती है वो हमको भरना चाहिए। पूरे 30 के 30 दिन काम करते हैं। पूरे 30 के 30 दिन काम करते हैं हम लोग। 28 दिन की मिलती है, 28 दिन की अथी होती है। 26 दिन का चाहिए। और केकेएस का तो 2 मंथ का पेमेंट होता है, 2-2.5 मंथ का केकेएस का पेमेंट होता है। और कंपनी में तो 10-15 के बीच में पेमेंट हो भी जाता है, लेकिन केकेएस का 3 महीना में पेमेंट होता है, 2 महीना 2.5 महीना। अब तो 28 का होता था, लेकिन अब तो 30 भी ले जाता है और 1 भी कर देते हैं कभी कभी। पेमेंट का भी लोचा होता है। सर हमारी मांगे ये है, एटलीस्ट जो बोर्ड रेट वर्कर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है सर। और दूसरी मांग ये है, यहाँ पे बहुत सारे कुछ कमियां है वर्कर के नेतृत्व में जो पूरा नहीं कंपनी कर पा रही है। क्या क्या है विस्तार से बताओ। विस्तार से सर, वर्कर के जो बोर्ड रेट है वो नहीं मिल रहा है, पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा है, वर्कर को सुविधा नहीं मिल रहा है, यही सब है। 8 घंटे का ड्यूटी होना सुविधा किस प्रकार का सर? एक तो हेल्थ सेफ्टी से, ठीक है, और दूसरा नंबर ये आपका जो बाथरूम वगैरह फैसिलिटी होती है वो सब नहीं मिल रहा है, यही सब है। हाँ, 12 घंटे का ड्यूटी करके और 8 घंटे का रेट दिया जा रहा है। इसके लिए हमारी मांग है से इसको 8 घंटे ड्यूटी किया जाए, ठीक है सर। 24 दिन हर साइड में, पानीपत के हर साइड में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो कट होती है सर सैलरी, वो कंपनी कट करता है सर। ये बोल रहे हैं सर, केकेएस में थाईसन में जो एक्सीडेंट हुआ है, उस आदमी को केकेएस कहीं पर छुपा के रखे, उसको रिलीज करवाइए तुरंत। हम लोगों को ऑप्शन लीजिए, वहाँ पे लेना पड़ेगा उन लोगों को। और ड्यूटी हमारी 12 घंटा की जगह पे 8 घंटा की, 8 घंटा करवाइए। 4 घंटा का पैसा कंपनी ले लेती है, ठेकेदार भी वहाँ पे खा जाता है। सब RCM CM सब मिले हैं, उसमें कोई भी कुछ नहीं बोलता। जो बोलता है उसका फाइनल करके गेट पास जमा कर लेते हैं, पेमेंट डालते ही नहीं है, दौड़ाते हैं बार बार। ऐसे पैसा दे देकर हम वालों गेट से आते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। सैलरी टाइम पे नहीं आता है। 28 को है तो 2 के ले जाएंगे, 7 तारीख बोलेंगे तो 14 को ले जाएंगे, 22 को देंगे, 2-2 महीना पेमेंट रोकते हैं। कैसे चलेगा? सब लोग इतना दूर से कमाने के लिए आए, खाने के लिए आए हैं, ऐसा कोई थोड़ी यहाँ पे आ रहा है घूमने के लिए। सर हम लोग का यही है ना कि सर हम लोग का 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए और 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। उसके बाद 28 दिन ड्यूटी कराता है लोग। और दूसरा नंबर में 26 दिन का होना चाहिए। और दूसरे में और पेमेंट से हम लोग का एक काटा जाता है, जो पीएफ भी नहीं जमा होता है सर। कुछ भी नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो रहा है। आए दिन 2 दिन पहले L&T कंपनी है, उसमें कुछ घटना हुआ, फिर केकेएस में घटना हुआ। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है घटना। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सबसे ज़्यादा क्या है, अभी जो एजेड लड़के हैं, मतलब 20 से 22 साल, वो सब स्किल सीखने हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। यहाँ का जो भी गवर्नमेंट है उनको ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लड़के लोग आए हैं। सब तो ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए आए हैं, कुछ लोग आए हैं कि अपना स्किल सीखने। जैसे मैं ये सब हम लोग स्किल के लिए आए हैं, लेकिन स्किल नहीं, पहले एक जॉब चाहिए, उनको प्रोग्रेस चाहिए, उनको प्रोग्रेस दे रहा हूँ तो फिर लंच में सप्लाई कार्ड दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी हम लोग के लिए मायने नहीं रखता, बट हम लोग को अभी 2-4 साल स्किल बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। तो ये हमको IOCL से मांग है कि बच्चे लोग को जो भी आए हैं सीखने के लिए उनको परमिशन दिया जाए कि हाँ आप सीखिए। अगर कोई ऐसा बोलता है तो ऐसा कोई बनाए सिस्टम कि आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए कि हाँ ये ऐसा सिस्टम हो रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को अथी करें। टाइम से परमिशन नहीं मिलता, सब घूस लेके गेट से अंदर घुसाता है। मेरा कुछ नहीं बना है, मैं अंदर 2 महीने से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिला है मेरे को अभी। आज ये जन सैलाब दिख रहा है, आज ये IOCL पानीपत रिफाइनरी का जन सैलाब है। और ये जन सैलाब आज ये बताने के लिए आया है कि आज हम लोग भाई सभी वर्करों को ये सम्मान और 26 दिन का ड्यूटी हम लोग का चाहिए और 8 घंटे का ड्यूटी, उसके बाद प्लस OT भी डबल चाहिए हम लोग को। और टाइम भी पेमेंट 1 से 7 तारीख के बीच में होना चाहिए। और ये सभी वर्कर भाई लोग को वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, पेपर ऊपर बनाए हैं, लेकिन देखिए आगे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जब तक नहीं पहुंचेगा, हमारे जितने वर्कर हैं हम साथ हैं, वो बैठे रहेंगे।
सब ये लोग हम लोग जब तक यहाँ तब तक इकट्ठा रहेंगे जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं हो सकती है। अगर एक हफ्ता का टाइम मिला है हम लोग को, अगर एक हफ्ता के अंदर हम लोग नहीं हुआ, एक हफ्ता के बाद वो हम लोग का दिन होगा। हम सभी वर्कर लोग भाई लोग का होगा दिन हुआ। हम लोग एक हफ्ता के अंदर हम लोग का मांगे पूरी होनी चाहिए। हम लोग नमस्कार, लेबर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग बिहार से चल के आए हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को सरकार की ये कमी है, नीतीश कुमार हो चाहे जोगी हो चाहे कोई भाई हो, उसका कमी है, नहीं तो इतना हम लोग ठोकर नहीं खाते। इसलिए कि आना ही साला 1 लाख वर्कर है, 1 लाख वर्कर में एक बाथरूम नहीं है इस कंपनी में। 1 लाख वर्कर है, 1 लाख वर्कर में एक बाथरूम नहीं है। कोई टॉयलेट करने जाता है तो साला पाइप में घुस के हकता है, कोई वो खामा है उसमें हकता है। बाकी इस लोगों को कोई नहीं देखने वाला है, कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद सक्कर रिफाइनरी में बरौनी जाके देखे 10 दिन से स्ट्राइक चल रहा है बोर्ड रेट के लिए हमारे बिहार में। अभी इन्होंने अपने कुछ मांग लिख करके अभी दी है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, और जब भी इनके सारे अधिकारी उनको बुलाया गया था और ये मांग है इनकी, तो ठेकेदार उनको बुला करके और जैसे भी होगी मांग, जो जायज़ मांग होगी उनको पूरी करेंगे। और इनको आश्वस्त किया है और आश्वासन दिया कि आप अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें, और जैसे भी जो भी इनकी डिमांड है वो उसके देंगे। इनको कहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। हमारे को जो अंदर की व्यवस्था है, जैसे टॉयलेट पानी वगैरह की जो भी समस्या है, उन्होंने इनको लिख करके दिया है। और लिख करके देने के बाद वहाँ पे अंदर गए हैं, उनकी बात हो रही है, तो जैसे भी उनकी सहमति बनेगी उसी हिसाब से हम स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमने इनको समझाया है, ये बिल्कुल मान गए हैं और बैठे हैं। वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाए। मैं आरती सोग्या मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।